तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे क्योंकि वही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो खैर आज मैं आप लोगों को नवंबर महीने में आए सारे हिंदी में डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस न कर जाएं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार ये मैंने क्या देख लिया, ऐसी भी कोई सीरीज हो सकती है। अब अगर इस सीरीज के बारे में बात करूं जो एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है जो कहानी फॉलो करती है एक लॉयर या प्रोसिक्यूटर और एक हॉट टेम्पर डिटेक्टिव की, जिन्हें चेवोल फैमिली के एक मेंबर को डिफेंड करना है। पर ये करने के बजाय दोनों एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लग जाते हैं। अब क्या होगा, ये मर्डर मिस्ट्री सुलझेगी या नहीं, और इसके अलावा जो कुछ भी होता है आपको इस वेब सीरीज को देखकर पता चलेगा। खैर अगर आप क्राइम थ्रिलर देखना पसंद करते हो तो आप इसे एक ट्राई देकर देखिए। अगर सीरीज अच्छी लगे तो कंटिन्यू रखिए, वरना छोड़कर भाग दिए, क्या फर्क पड़ता है। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जिसे रिसेंटली MX प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था। और ये सीरीज बेसिकली कहानी फॉलो करती है जेही की, जो शुरू से ही मनी माइंडेड है। मतलब लाइफ में उसका एक ही फोकस है, पैसा, और वो उसके पीछे भागती रहती है, जिस कारण उससे उसका प्यार भी छूट जाता है। पर उसे क्या, और फिर वो एक अमीर आदमी से शादी कर लेती है। अब यहाँ कर वो अपने पति को उस कंपनी का प्रेसिडेंट बनाने में लग जाती है जिसका वो एक मेंबर है। और फिर यहीं से उसकी लाइफ में जो भी उथल पुथल मचता है, जो भी कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। ये तो था इस सीरीज का बेसिक प्लॉट, और ये मुझे पर्सनली काफी एवरेज सीरीज लगी। खैर अगर आपने इस सीरीज को देख लिया तो आप किसके बारे में क्या राय है मुझे बताइएगा जरूर। अगर आपको फैंटेसी एक्शन रोमांस जॉनरा की चाइनीज ड्रामा देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। अब अगर आपको इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बताओ, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है एक वुल्फ बॉय की, और इस वुल्फ बॉय को वुल्फ या फिर भेड़ियों के ग्रुप ने पाला है। पर जब वो एक लड़की साय सिंह से मिलता है तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है, और साय सिंह ही उसे पहली बार इंसानों से इंट्रोड्यूस करवाती है। पर इसके बाद इन दोनों की लाइफ में जो कुछ भी उथल पुथल मचने वाला है, और जो कुछ भी इन दोनों के मिलने के बाद होता है, ये सारी बातें आपको इस वेब सीरीज को देखकर पता चलेंगी। तो अगर आपको इस तरह की सीरीज देखना पसंद है जिसमें फैंटेसी, मैजिकल एलिमेंट्स, अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस और एक अच्छा रोमांस भी देखने को मिले, तो आप इस वेब सीरीज को एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। पर हाँ, आप इसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत देखिएगा, तो आप इसे एंजॉय करेंगे और आप इसे MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। तो जैसा कि इस सीरीज का नाम है बी मेलोड्रामेटिक, तो ये सीरीज अपने नाम पर बिल्कुल खड़ी उतरती है, क्योंकि आपको इसमें शुरू से लेकर अंत तक भर भर के मेलोड्रामा दिखाया गया है। खैर ये सीरीज ओरिजिनली 2019 में आई है, जिसे रिसेंटली MX प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। तो अगर अब थोड़ा इसके प्लॉट की बात करें, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है 3 लेडीज की, जिनका अपना अपना प्रोफेशन है, और ये सीरीज बेसिकली इन्हीं के लाइफ की जर्नी, उसमें आए उतार चढ़ाव और अच्छे बुरे मोमेंट्स को इस सीरीज के जरिए दिखाती है। ओवरऑल अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन दूं तो ये काफी एवरेज सीरीज है। बाकी आप इसे खुद ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और हाँ, ये एक 18+ सीरीज है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ये एक एक्शन थ्रिलर मिस्ट्री जॉनर की सीरीज है जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं, और आपको इसे पूरा देखने के लिए 1 घंटे के राउंड के टोटल 26 एपिसोड्स देखने होंगे। अब अगर इसके प्लॉट की बात करें, जो सेट है एक ऐसे यूनिवर्स में जहां आज के समय भी राजा महाराजाओं का राज है, यानी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। खैर इस कहानी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर एक मिस्टीरियस मर्डर पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देती है, और इसी मर्डर मिस्ट्री के अराउंड जो कुछ भी कहानी डेवलप होती है आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। ओवरऑल आप इस सीरीज को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे बिना एक बार देख सकते हैं, आप इसे एंजॉय करेंगे। मैं अगर कहूँ कि आपको एक ऐसी स्पून दी जाए जिसे यूज करके आप जिसके चाहे उसके बेटे बन सकते हैं, और आप उस स्पून को 3 बार यूज कर सकते हैं, तो अब आप क्या करेंगे। तो एक ऐसी ही स्पून एक बूढ़ी औरत $3 में बेचती है इस सीरीज के लीड और हाई स्कूल में पढ़ने वाले ली सियोंग चियोन को। अब वो इस स्पून को कैसे यूज करेगा और उसे इसकी लाइफ किस तरह बदलेगी, और इसके अलावा जो कुछ भी होगा सब कुछ आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है, जिसे हाल ही में Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। तो अगर आप एक फैंटेसी, सुपरनेचुरल, साइकोलॉजिकल ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो आप इस वेब सीरीज को जरूर ट्राई कर सकते हैं। पर हाँ, आपको इसे इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना होगा। अगर आप एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री के फैन है तो ये वेब सीरीज केवल आपके लिए है। और ये बेसिकली कहानी फॉलो करती है किम सम की, जिसे बचपन से ही लोगों के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, और उसने समबडी नाम का एक सोशल कम्युनिकेशन ऐप डेवलप किया है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और इसी दौरान एक मर्डर होता है जिसमें समबडी ऐप की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, और इसके बाद भी एक के बाद एक घटनाएं होती रहती हैं। अब ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये सारी बातें जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी, जिसे रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज किया गया है। और हाँ, इस सीरीज को देखें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये थोड़ी स्लो पेस सीरीज है, तो अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं तो आप इसे देखिए, आप इसे एंजॉय करेंगे। अगर आप एक मर्डर मिस्ट्री के फैन हैं तो ये सीरीज आपको बहुत पसंद आने वाली है, जिसमें आपको भर भर के एक्शन, वायलेंस और कॉमेडी वाले बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और इस सीरीज की कहानी बेसिकली बेस्ड है एक मर्डर मिस्ट्री के अराउंड, और ये सब शुरू होता है जब एक आदमी का खून हो जाता है। तब कैसे एक प्रीस्ट, एक डिटेक्टिव और एक पुलिस ऑफिसर मिलकर इस केस को सॉल्व करते हैं। ये तो है सीरीज का बेसिक प्लॉट, पर इन सब के बीच जो आपको एक ट्विस्ट और सस्पेंस वाला एलिमेंट देखने को मिलता है, ये भी आपको काफी सरप्राइज करते रहता है। ओवरऑल यह एक अच्छी सीरीज जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे के राउंड के टोटल 20 एपिसोड्स देखने होंगे। पर फिर से मैं वही बोलूंगा, जैसा कि ये MX प्लेयर पर हिंदी में आई है तो आप इसकी डबिंग को मैनेज कर लेना।
ये सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, एक जर्नी है जिसे आप इस वेब सीरीज के जरिए खुद जीते हैं। ये सच में इतनी अच्छी सीरीज है। अब अगर थोड़ा इसके प्लॉट के बारे में बताऊं, जो कहानी है याए और हरुमाजी की, और इन दोनों के कहानी की शुरुआत होती है लेट 90s में। दोनों मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है, पर किस्मत को इनका साथ रहना मंजूर नहीं था, क्योंकि याए हाई स्कूल पास करने के बाद अपने कॉलेज के लिए टोक्यो चली जाती है। वहीं हरुमाची एक सेल्फ डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लेता है, और अब 20 साल के बाद किस्मत उन्हें फिर से एक बार मिलाती है। और इस सीरीज की असली कहानी तो अब यहीं से शुरू होती है, जो आप इस सीरीज को देख कर ही जाने तो बेहतर है। अगर आप सच में एक ड्रामा रोमांस के फैन है तो ये वेब सीरीज आपके लिए एक ट्रीट से कम नहीं है। ओवरऑल यह 1 घंटे के राउंड की 9 एपिसोड वाली सीरीज आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी।